आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो हमें यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसका नाम है स्टॉर्म इन द गार्डन। स्टॉर्म यानी कि तूफान। तो एक दिन गार्डन में तूफान आया। तो क्या लिखा है, सुनो सुनो। द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स द आंट सडनली द इज अ स्टॉर्म ही हरीज टू हिज मदर एंड टेल हर ऑल ही सो एंड हर्ड। यानी कि सुनो सुनो जो होता है वो एक स्नेल है। तो क्या कर रहा है, प्लेइंग विथ हीज फ्रेंड, यानी कि वो अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा है। तो उसके फ्रेंड्स कौन थे, आंट। आंट यानी कि चींटियाँ। सडनली द इट्स अ स्टॉर्म, सडनली यानी कि अचानक से एक तूफान आता है। ही हरीज टू हीज मदर, फिर वो फटाक से अपनी मम्मी के पास जाता है और उसकी मम्मी उसको क्या कहती है और वो क्या देखता है, वो आपस में बातचीत करते हैं। तो हमें यहाँ पे स्टोरी क्या दी गई है, चलो आओ पढ़ते हैं। सुनो सुनो। द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द आंट्स दे क्लाइम ऑल ओवर हिम ही दे क्लाइम अंडर हिम ही। तो जो सुनो सुनो जो स्नेल होता है वो अपने फ्रेंड के पास जा रहा होता है। उसकी दोस्त कौन थी, चींटियाँ। तो जो स्नेल थे यानी कि जो स्नेल था उनके पास गया तो सारी चींटियाँ उसके ऊपर चढ़ गई। तो क्या कहा, जो सुनो सुनो स्नेल था वो अपने फ्रेंड के साथ जो चींटियाँ थी उसके पास खेलने जा रहा था और तब जो सारी चींटियाँ थी वो उसके ऊपर चढ़ गई। फिर क्या लिखा है, सडनली अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश थ्रू द क्लाउड सुनो सुनो क्विकली पुल्ड इन हीज हेयर पुलर इन हीज टेल एंड सेट वेरी स्टिल। यानी कि एकदम से एक सफ़ेद रंग की बिजली कड़कती है। जो सुनो सुनो स्नेल था उसके अपना सर अंदर कर दिया और उसकी टेल भी थी वो भी उसने अंदर कर दी और फिर वो वहाँ से चुपचाप, यानी कि वो जो स्नेल था वो वहाँ चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ पे नीचे बैठ गया। फिर क्या लिखा है, ये जो देखिए हमें यहाँ पे ये जो स्नेल दिखाई दे रहा है और उसके पास में बहुत सारी चींटियाँ हैं। फिर आगे क्या लिखा है, आउटसाइड द स्काई ग्रो डार्क एंड द कलर्स एंड द क्रूज फ्लो पास्ट का। तो जब बिजली कड़कती है, यानी कि जब बिजली कड़की थी तब आसपास सब बादल थे वो काले हो गए थे और जो कौवा थे वो इधर उधर भागने लगे। ओह बट वेयर द आंट सुनो सुनो स्टक आउट हिज फील्स एंड लुक फॉर देम दे वेर हाइडिंग अंडर अ पोट। फिर जो सुनो सुनो था वो सोच रहा था कि जो सारी चींटियाँ हैं वो कहाँ चली गई। तो जो सुनो सुनो था वो बाहर निकल के देखा कि जो सारी चींटियाँ हैं वो वेर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, यानी कि जो फ्लावर का पोट होता है उसमें सारी चींटियाँ छिप गई है। गो होम सुनो सुनो द आंट्स क्राइड आउट, यानी कि फिर जो सारी चींटियाँ होती है वो सुनो सुनो को कहती है जल्दी से तुम हरी हरी, यानी कि फटाफट से तुम अपने मम्मी के पास चले जाओ। योर मदर विल वरी, यानी कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, यानी कि तुम्हारी चिंता कर रही होंगी। सुनो सुनो वेंट टू हिज मदर वेयर शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द वेल, यानी कि फिर जो सुनो सुनो है वो अपनी मम्मा के पास जाकर बैठ गया अंडर अ स्टोन नियर द वॉल, यानी कि वो स्टोन के नीचे बैठ गया और नियर द वॉल। फिर क्या लिखा है, अम्मा सेड सुनो सुनो देयर स्टॉर्म इन द गार्डन आई हियर्ड विंड ब्लो 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 ओ ओ ओ, यानी कि फिर वो सुनो सुनो है वो मम्मी को कहता है कि यानी कि फिर जो सुनो सुनो की मम्मी है वो कहती है कि गार्डन में अचानक से एक स्टॉर्म यानी कि तूफान आया है। आई हियर द विंड ब्लो, यानी कि जो विंडो है वो ब्लो ब्लो हो रही है ओ ओ ओ। आई सो ट्री सो 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 से, यानी कि फिर जो ट्री है वो कैसे एकदम से हिल रही है से करके, यानी कि जो तूफान आता है तब कैसे जो सारे ट्रीज होते हैं वो हिलते हैं ऐसे तूफानों में ऐसे। आई सो लाइटिंग फ्लैश 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 जग जग जग,
यानी कि फिर जो फ्लैश लाइटिंग होती है वो फ्लैश होती है, जैसे कि जबुक जबुक होती है वैसे। तो देखिए जो कैसे हमें पिक्चर में दिखाई दे रही है कि जो सारी आर्ट्स है वो कैसे गमले के पीछे छुपी हुई है। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है, आई हियर थंडर रोल रोल रोल, यानी कि फिर वो क्या कहता है, मैंने कड़कते हुए सुना कि जो सारी बिजलियाँ हैं वो कैसे रोल 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 यानी कि धूम 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 जैसी आवाज़ आती है। आई हियर रेनफॉल सिता सिता पिता पिता सिता सिता, यानी कि फिर जो रेनफॉल हो रहा है वो कैसे होता है, सिता सिता पिता पिता। आई हियर वाटर ड्रिप 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 प्लिप प्लिप प्लिप, तो जैसे पानी है वो कैसे गिरता है, ड्रिप 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 प्लिप 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 करते ऐसे गिरता है। आई वॉज द बिगेस्ट टॉम सुनु हैड एवरी बीन इन, यानी कि फिर जो सुनु सुनु होता है वो कहता है कि कैसे एक बड़ा सा तूफान है जो आया है जो मैंने देखा है। फिर से वही सारी आवाज़ें फिर वो रिपीट करता है, जैसे कि ओह ओह से, यानी कि फिर वो कैसे ट्रीज हिलते हैं तूफानों में ऐसे कहता है, जग 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 धूम धूम धूम, पिता 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 सिता सिता सिता, प्लिप प्लिप प्लिप, फिर वो ऐसे ही सारे आवाज़ों को रिपीट करता है। एंड डू यू नो वॉट, यानी कि क्या आपको पता है, सुनु सुनु डिड गेट वेल, डू यू नो वाई, यानी कि क्या आपको पता है फिर भी वो जो स्नेल है सुनु सुनु वो फिर भी क्यों गीला नहीं होता है। तो क्यों गीला नहीं होता है, क्योंकि जो स्नेल है वो भी अपनी मम्मा के पास कैसे छिपकर बैठ गया था, तो इसलिए जो स्नेल है वो भी गीला नहीं होता। और जो स्नेल था सुनु सुनु उसने अपनी ट्रंक भी अंदर कर ली थी। फिर ऐसे हमें कुछ न्यू वर्ड्स दिए है, क्या दिया है, स्नेल यानी कि जो एनिमल होता है जिसकी जो लंबा होता है, स्नेल यानी कि सांप, डार्क यानी कि अंधेरा, फिल्स यानी कि भागना, स्टॉर्म यानी कि तूफान। फिर क्या लिखा है, लाइटिंग यानी कि बिजली का कड़कना, कैसे बारिश होती है तब कैसे बिजली कड़कती है, तो क्या लिखा है, लाइटनिंग यानी कि बिजली का कड़कना। फिर लिखा है थंडर, थंडर यानी कि जब कैसे बादल गरजते हैं, बादल उसको क्या कहते हैं, थंडर, तो थंडर क्या हुआ, बादल गरजना। तो कैसे यहाँ पे स्टोरी क्या दी है, जो स्नेल था वो अपने फ्रेंड चींटियों को मिलने जा रहा था, तो अचानक से एक तूफान आता है, तो कैसे स्नेल है वो अपनी पूंछ अंदर करके बैठ जाता है और जो सारी चींटियाँ हैं वो गमले के पीछे छिप जाती है। और फिर वो चींटियाँ कहती है स्नेल को कि तुम जल्दी से अपनी मम्मी के पास चले जाओ, तुम्हारी मम्मा तुम्हारी इंतज़ार कर रही होगी। फिर वो कैसे स्नेल अपनी मम्मी को बताता है कि मैंने पेड़ की सू सू करके आवाज़ सुनी कि वो तूफान में कैसे हिलते हैं, फिर कैसे पानी गिरता है ड्रिप 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 करते, फिर कैसे रेनफॉल होता है सिता 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 पिता पिता पिता, तो कैसे रेनफॉल होता है, फिर कैसे बिजली कड़कती है धूम 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 करके। तो ये सारी चीज़ें वो स्नेल अपनी मम्मी को बताता है। फिर हमें क्या पता चला कि फिर भी स्नेल है वो क्यों गीला नहीं होता, क्योंकि वो छिप गया होता है और उसकी जो टेल है वो भी अपने अंदर करके बैठा हुआ होता है। तो यहाँ पे पता चला कि स्टोरी क्या दी गई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी है, रीडिंग इज फन, आंसर द क्वेश्चन, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर लिखने हैं। वो वर्ड सुनु सुनु, यानी कि सुनु सुनु कौन था, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, सुनु सुनु वॉज अ स्नेल, यानी कि जो सुनु सुनु था वो एक स्नेल था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो वॉज सुनु सुनु विजिटिंग, यानी कि सुनु सुनु को मिलने कौन आया था, तो आंसर क्या लिखेंगे, सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स आंट्स, यानी कि सुनु सुनु को मिलने उसके फ्रेंड्स आंट्स यानी कि चिटिया आई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर वेर द आंट्स हाइडिंग, यानी कि जो चिटिया थी वो कहाँ छुपी हुई थी, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द आंट्स वेर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट,
यानी कि जो चींटियाँ थी वो एक फ्लावर को पोट के पीछे छुपी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिड सुनु सुनु गेट वेट? तो आंसर क्या लिखेंगे, नो, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट। फिर हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या दी है, लेट्स टॉक, यानी कि चलो बातचीत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? यानी कि क्या आप मॉर्निंग में चलने जाते हो? तो अगर आप जाते हो तो आंसर क्या लिखेंगे, येस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैव यू एवर सीन एंट इन द गार्डन? यानी कि क्या आपने कभी गार्डन में चींटियाँ देखी है? तो अगर देखी है तो हम क्या आंसर लिखेंगे, येस आई हैव सीन एंट इन द गार्डन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स? यानी कि जो चींटियाँ होती है वो कैसे लाइन में जाती है और वो अपने होल्स में कैसे जाती है वो आपको बताना है। फिर क्या लिखा है, टीम टाइम, डू यू नो वाई यू सी स्नेल एंड अर्थवर्म्स आफ्टर इट रेन सिट इन अ ग्रुप एंड डिस्कस? यानी कि क्या आपने कभी बारिश में अर्थवर्म यानी कि केचुआ और स्नेल यानी कि सांप, तो क्या आपने कभी रेन में केचुआ या फिर स्नेल देखा है? तो वो आपको ग्रुप में डिस्कस करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस, पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं ऊपर लाइन में, तो हमें पिक्चर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यही वर्ड लाइन में यानी कि ब्लैंक में फिलअप करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक बिल्ली दिखाई दे रही है यानी कि कैट, तो क्या लिखा है, द कैट इज जंपिंग ब्लैंक द वॉल। तो यानी कि जो कैट है वो वॉल के ऊपर से जंपिंग कर रही है, तो आंसर क्या लिखेंगे, द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल। यानी कि जो कैट है वो वॉल के ऊपर से जंपिंग कर रही है। फिर नेक्स्ट पिक्चर क्या है, एक बिल्ली दिखाई दे रही है, वो कैसे बॉक्स के अंदर दिखाई दे रही है? तो क्या दिया है हमें, द कैट इज ब्लैंक द बॉक्स। जो कैट है वो बॉक्स के अंदर है, तो हम क्या लिखेंगे, इन। तो क्या हुआ, द कैट इज इन द बॉक्स, यानी कि जो कैट है बिल्ली वो बॉक्स के अंदर है। फिर नेक्स्ट पिक्चर क्या दिखाई दे रही है, जैसे कि एक बिल्ली है वो कैसे डोर के पीछे छुपी हुई है, तो हमें क्या सेंटेंस दिया है, द कैट इज ब्लैंक द डोर। तो कैसे जो बिल्ली है वो कैसे डोर के पीछे छुपी हुई दिखाई दे रही है, तो क्या आंसर लिखेंगे, बिहाइंड। तो क्या हुआ सेंटेंस, द कैट इज बिहाइंड द डोर, यानी कि जो बिल्ली है वो डोर के पीछे छुपी हुई है। फिर देखिए हमें यहाँ पे इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, एक टेबल है और कैट है वो कैसे, कैट टेबल के नीचे बैठी है, तो क्या हुआ सेंटेंस, द कैट इज ब्लैंक द स्टूल। तो बिल्ली कैसे स्टूल के नीचे बैठी है, तो आंसर क्या होगा, द कैट इज अंडर द स्टूल। अंडर यानी कि नीचे, तो देखिए जो कैट है बिल्ली वो टेबल के नीचे बैठी है। फिर लास्ट पिक्चर क्या दिखाई दे रहा है, एक सूटकेस है उसके ऊपर बिल्ली बैठी है, तो क्या है सेंटेंस, द कैट इज ब्लैंक द सूटकेस। तो बिल्ली सूटकेस के कहाँ बैठी है, ऊपर, तो हम क्या आंसर लिखेंगे, ऑन। तो क्या हुआ सेंटेंस, द कैट इज ऑन द सूटकेस, यानी कि जो बिल्ली है वो सूटकेस के ऊपर बैठी है। तो ऐसे ही आपको आपकी बुक में ये जो पिक्चर दिए है वो भी देखना है और उसके अकॉर्डिंग जो वर्ड आता हो सही वो हमें आपकी बुक में लिखना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या दी है, लेट्स सिंग, यानी कि ये जो हमें दिया है वो गाना है। तो क्या लिखा है, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे with my ball I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day. यानी कि कैसे लड़का एक बॉल के साथ खेल रहा है और फिर वो बाउंस कर रहा है बॉल को
अगेन एंड अगेन बाउंस कर रहा है और कहता है ऑन इट्स फाइन डे, यानी कि बहुत अच्छा दिन रहा। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, आउट इन द गार्डन इट्स फाइन डे विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले, आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट ऑन इट्स फाइन डे, यानी कि कैसे एक लड़का है वो अपनी पतंग उड़ा रहा है और वो कहता है मुझे अच्छा लगता है पतंग उड़ाना, और फिर वो कहता है मेरी पतंग उड़ रही है और भी ऊपर उड़ रही है, और ऑन ईच फाइन डे यानी कि आज बहुत दिन अच्छा रहा। तो कैसे हमें ये सारी एक्सरसाइज दी है वो मैंने आपको बताई कि कैसे एक्सरसाइज में क्या करना है। तो हमारा यहाँ पे 4th चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू बच्चों।